हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है दोस्तों, उसका हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हमारे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अपन बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना। हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड लिया। साइन स्क्वायर, ओके देखो, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, हाँ भाई, पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री, यानी, और साइन 30 डिग्री है। साइन पाई बाय 6 कितना होता है बेटा? 1/2। कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, बिल्कुल ठीक। और 10 पाई बाय 4 बेटा 1 होता है। ठीक है, क्लियर है इसे? अच्छा, इसका स्क्वायर करो तो 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 और ये -1 हो जाएगा। तो 1/2 जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 आएगा, -1, तो कितना आ गया? -1/2। अपना क्या है? आंसर है। क्लियर है इसे? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। हमारा टारगेट है 25 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करना। तो बेटा यहाँ देखो, अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना। 2 साइन रेज टू स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, हाँ भाई, पाई बाय 6 अगेन 1/2 होता है का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक 7 पाई बाय 6, ये इंटरेस्टिंग है। कॉसेक 7 पाई बाय 6, तो देखो कॉसेक 7 पाई बाय 6 है, तो क्या मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ इसको, है ना बेटा। होल स्क्वायर है वो अलग बात है, होल स्क्वायर है वो अलग बात है। पाई में रेशियो चेंज नहीं होता है, और पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, तो कॉसेक ही रहेगा। ऑल स्कूल 2 पर कॉसेक वहाँ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। ठीक है, माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा कोसिकेंट पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 का उल्टा होता है। इट मीन्स ये -2 होगा, क्योंकि साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, तो उसका उल्टा 2 होगा। और क्योंकि माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस लगेंगे, परंतु यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये क्या दे देगा? ये 4 दे देगा। क्लियर है? इट इज हाउ टू कैलकुलेट, है ना। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 बेटा 1/2 अगेन ये होता है, ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। ओके, इससे कैंसिल हो रहा है, इससे 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है। जब आप एलसीएम लेंगे यू विल गेट 3/2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो, कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 कितना होता है? कॉट पाई बाय 6 कितना होता है बेटा? कॉट पाई बाय 6 √3 होता है, नहीं होता है? बिल्कुल ठीक, ठीक। आई होप आप लोगों को आता है यार। कॉस पाई बाय 6, देखो कॉट क्या होता है? कॉस पाई बाय 6 बाय साइन पाई बाय 6। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। और कॉस पाई बाय 6 कितना होता है? ये होता है √3। ओके, ठीक है, नहीं, कॉस पाई बाय 6 √3/2 होता है, और ये तो 1/2 होता है, तो 1/2 से 1/2 मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? √3 बचेगा। क्लियर है ना। कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 है बेटा। अब 5 पाई कैसे आएगा? यहाँ देखो, कॉस है क्या? ठीक है, क्या मैं पाई में से पाई बाय 6 माइनस करूं? मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर यहाँ ऐड कर दूंगा तो 7 पाई बाय 6 बन जाएगा, पर मुझे चाहिए 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा जा सकता है। तो बेटा पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा पाई बाय 6। पर यहाँ माइनस होके पाई से माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन भी पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया 2। कॉसेक पाई बाय 6 कितना होता है? 2 होता है। 5, हाँ बिल्कुल, ये 2 आ गया बेटा। और 3 10 पाई बाय 6 तो हमें पता ही है ना। 10 पाई बाय 6 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा जब √3 का स्क्वायर करोगे 3, 2 हो जाएगा, प्लस 3, और इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो 3 + 2 + 1 हो गया बेटा, जो किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया, है ना। हेंस फ्रूट देखो, क्लियर है? इतना आसान है। एंड फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 6। तो बेटा पहले आप साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 कैलकुलेट कर लो बेटा।
यार पहले साइन 3π/4 कैलकुलेट कर लो, स्क्वायर तो बाद में लगा दोगे। क्या मैं इसको 3π/4 को कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि साइन पाई है बेटा, तो साइन का साइन रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया 1/√2, है ना। तो 2 ऑलरेडी है, ये 1/√2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे। cos π/4 भी बेटा 1/√2 होता है, स्क्वायर लगाया आपने। और सेकंड π/3 बेटा, सेकंड तो cos π/3 देखो, cos π/3 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ओके ये 2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये स्क्वायर होके 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा और ये 4 हो जाएगा। क्लियर है इसे? तो 2 मिनट, कहीं स्क्वायर था यहाँ पे, ओ यहाँ भी स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ भी स्क्वायर है। तो एक्चुअली इसे आप लिखोगे, इसे आप ऐसे लिख दो 2 × 4, ठीक है, ओके। तो इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ का बेटा 8 बचेगा, है ना। तो कितना आ गया 10, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे क्वेश्चन निपटाने अपन को। तो बेटा 5वां क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, ठीक है। यार इतना आसान है, सॉल्यूशन देखो इसका इतना आसान है। देखो मैंने जब आपको कंसेप्ट करवा रहा था पिछले लेक्चर में, तो तब भी ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, क्योंकि मुझे 75 का एंगल नहीं पता है, पर मुझे 30 और 45 का तो पता है ना। तो क्या मैं साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 + 30 डिग्री, भाई कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना, क्योंकि 75 को 45 + 30 तो लिख ही सकते हो। और साइन x + y का क्या फॉर्मूला था, साइन x cos y + cos x sin y, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों, ओके। तो साइन x यानी साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री + cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है जी, ओके। यहाँ देखिए साइन 45 बेटा 1/√2 होता है, बिल्कुल ठीक। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। cos 45 1/√2 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो यहाँ √3 2√2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1/2√2 आ गया, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे, बेस सेम है तो बेस एज इट इज आ जाएगा, है ना, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है, ये पहले पार्ट का आपका आंसर है। अच्छा 10 15 डिग्री, सेकंड जो पार्ट है वो 10 15 डिग्री बोल रहे हैं। तो बेटा 15 को मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, देखो 15 तो मुझे नहीं पता, पर मुझे 45 पता है और 30 पता है। तो बीच में पर अभी मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 45 - 30 करता हूँ तभी 15 आता है। क्लियर है चीज़? और 10a - b या 10x - y का फॉर्मूला भूल गए, याद है? आई होप याद होगा, ठीक है। तो होता है बेटा 10x - 10y / 1 + 10x 10y। क्लियर है चीज़? ठीक है, यहाँ देखें तो 10x यानी 1045 - 1030 / 1 + 1045 1030, है ना। 1045 1 होता है बेटा और 1030 1/√3 होता है। 1 + 1 1/√3। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा √3 - 1/√3 और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 + 1/√3। तो बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। ये अपना क्या है, आंसर है। क्लियर है इसे, है ना। आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूफ द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल अपन ने प्रूफ करना है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। बच्चे यहाँ cos x - y का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी, और यहाँ sin x - y या sin a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इस पूरे एंगल को बेटा, अगर मैं इस पूरे एंगल को एंगल a मान लूँ, π/4 - x को, और इस पूरे π/4 - y को b मान लूँ, तो क्या ये भी a हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये वाला एंगल भी क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन का साथ वाला π/4 - x। तो इसे भी मैं a मान लूंगा, ठीक है। और इसे भी देखो, इसे मैं क्या मान लूंगा, b मान लूंगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि मैंने π/4 - y को b माना था। तो क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा हुआ लग रहा है, cos a cos b - sin a sin b।
जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे x कॉमा वाई के फॉर्म में पढ़े थे, पर कोई बात नहीं यार, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था, है ना बेटा। तो बिल्कुल यार यहाँ पे देखो, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, वहां से क्या आ गया, ये पूरा चीज किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए, पर ए किसको मान रहे हो आप, पाई बाय 4 माइनस एक्स को प्लस बी बेटा, और बी किसको मान रहे हो, पाई बाय 4 माइनस वाई को, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा, पाई बाय 4 ऐड करो, पाई बाय 2 हो जाएगा, और यहां से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, cos पाई बाय 2 बेटा, पाई बाय 2 पे रेशियो चेंज होता है, साइन होता है, और पाई बाय 2 गायब हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, और क्योंकि पाई बाय 2 से माइनस होके, पाई बाय 2 से माइनस होके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे गया तो cos पॉजिटिव आंसर ही देगा, है ना, cos साइन में चेंज होगा और प्लस साइन में चेंज होगा, क्लियर है चीज। तो साइन x प्लस वाई, हेंस प्रूव। देखो इतना आसान है, इतना आसान है बेटा, आप संपुष्टियंस हो, इस चैनल से पढ़ोगे एक एक चीज पता रहेगा आपको, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके, प्रूव द फॉलोइंग, ओके। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लो, यार क्या लग रहा है ऊपर है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और नीचे है बेटा डिनोमिनेटर में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो यहाँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊं और नीचे 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाऊं, तो लगा लेते हैं। तो 10x प्लस 10y और 1 माइनस 10x 10y, है ना, और बेटा नीचे क्या होगा, 10x माइनस 10y ओवर 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 पाई बाय 4 1 होता है 10x, और बेटा ये तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इंटू 10x, 1 इंटू 10x आ गया, ठीक है। होल नीचे, यहाँ देखो ये होल नीचे बेटा, ये इक्वल टू का ये थोड़ा, ये होल नीचे देखो, और ये 1 माइनस 10x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x। अच्छा, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, प्लस 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x था, ठीक है बेटा। और आपको पता है जब नीचे वाली क्वांटिटी ये पूरा का पूरा डिनोमिनेट जो ये डिवाइड का है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाला नीचे लिखते हैं, है ना। तो देखो ये दोनों सेम बन गया, नहीं बन गया, तो होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी इट मीन्स क्या आ गया, 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, क्लियर है इसे, हेंस प्रूव। अब हम 8वें में बढ़ते हैं। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, cos पाई प्लस एक्स, तो पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता, cos का cos रहेगा cos x, पर पाई में कुछ ऐड हो रहा है, पाई यहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्लियर है इसे, ठीक है, तो माइनस cos x है, और बेटा cos माइनस एक्स तो cos x के इक्वल ही होता है, cos माइनस एक्स हमने पढ़ा था cos x के इक्वल ही होता है, तो इसे cos x ही रहने दो, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई में रेशियो चेंज नहीं होगा साइन एक्स, और पाई से कुछ माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, cos पाई बाय 2, बेटा पाई बाय 2 पे रेशियो चेंज होता है, cos का साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ओहो ये तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, 2 मिनट, यहाँ देखिए पहले इसको करते हैं इरेज, यहाँ देखिए, क्योंकि जो cos पाई बाय 2 आएगा तो साइन एक्स, पर बेटा पाई बाय 2 में कुछ ऐड हुआ है, पाई बाय 2 में कुछ ऐड हुआ है, और cos जा रहा है ना, cos जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos तो बेटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो इसलिए माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है cos स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस आ जाएगा, नीचे आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और cos बाय साइन क्या होता है, cot, पर स्क्वायर है तो cot स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो है ना, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं दोस्तों, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट में cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, कोई बात नहीं जी, वो कर लेते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है बेटा, 3 पाई बाय 2 आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और ये 2 पाई होता है। 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है cos, 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में रेशियो चेंज होता है, मैंने आपको बताया था, तो cos बनेगा साइन एक्स, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है
तो ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। कॉस 2 पाई, तो कॉस का कॉस रहेगा बेटा, 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता है, और 2 पाई में ऐड होके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, तो फर्स्ट पे तो हर सभी पॉजिटिव होते हैं। कॉट 10 में चेंज होगा बेटा 10x, पर क्योंकि 3 पाई बाय 2 से माइनस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल 2 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कॉट भी पॉजिटिव होता है, तो 10x ही आएगा। और बेटा कॉट यहाँ देखो, यहाँ तो प्लस है, यहाँ कॉट, यहाँ पे कॉट x आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 पाई में ऐड हो रहा है, 2 पाई पे रेशियो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बेटा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया यहाँ पे। ओके, 10x को कैसे लिख सकते हो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ओके कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हो, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। यहाँ बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे पहले लिख देता हूँ, तो बेटा ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया ये? और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है भाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 10th की आइडेंटिटी है, पिछले क्लासेस में बताया था मैंने, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है चीज, है ना? तो मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन में बेटा। 10th क्वेश्चन भी देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को आता ही नहीं, और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ध्यान दो इधर बेटा, यहाँ साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा एंगल है। अगर यहाँ आपको n प्लस 1 इंटू एक्स एक एंगल दिख रहा है, तो यहाँ भी तो सेम दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ये मान लेता हूँ तो ये भी ये हो जाएगा। और बेटा n प्लस 2 इंटू एक्स को b मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, साइन a साइन b, ओके, प्लस कॉस a कॉस b। भाई कौन सा फॉर्मूला था, क्या कॉस a माइनस b का फॉर्मूला था या नहीं था? बिल्कुल ठीक, कॉस a माइनस b का फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर जब आप इसमें लगाएंगे कॉस a माइनस b, पर बेटा a किसको मान रहे हो आप, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, और b किसको मान रहे हो, n प्लस 2 इंटू एक्स, है ना? तो बेटा कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कॉस कह रहा हूँ सॉरी, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, nx प्लस एक्स। क्लियर है? यहाँ भी nx पर 2x आएगा, और क्योंकि माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। क्लियर है इसे, है ना? nx से nx गया, ठीक है, माइनस 2x प्लस एक्स, तो कितना हो गया, कॉस ऑफ माइनस एक्स। और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो हेंस प्रूव्ड। देखो कतई जहर हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों, मजा आया नहीं आया? बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। ओके 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 3 पाई बाय 4 है भाई, 3 पाई बाय 2 नहीं है, 3 पाई बाय 4 है, तो यहाँ चेंज करने की कोशिश न करना, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। देखो ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, और एक 3 पाई बाय 2 होता है, ना कि 4 होता है, ठीक है। तो पर 3 पाई बाय 4 और ये, अच्छा, तो अगर इसे मैं c मानता हूँ और इसे d मानता हूँ, तो मेरे पास क्या कोई फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का? क्योंकि देखो ना, जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है और राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना पसंद करूंगा। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या था, -2 साइन c प्लस d बाई 2, है ना, साइन c माइनस d बाई 2। बेटा एक एक फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया है ना पिछले लेक्चरों में, ठीक है। ओके, तो -2 साइन, c क्या है, c है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, और d क्या है 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय में 2, ओके। और यहाँ अगेन साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, पर माइनस है, यहाँ देखना बेटा माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है इसे, ठीक है। तो पहली बात तो इस x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो गया, और ओके डिनोमिनेटर में 2 भी आना था इधर, तो यहाँ आ गया -2 साइन, ओके बेटा 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कितना होगा, 3 पाई बाय 2 होगा बेटा, और 2 तो ऑलरेडी नीचे था, ओके बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ गया साइन 2x बाय 2, तो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। आगे पेज है अपने पास, ओ माय गॉड आगे पेज नहीं है, कोई बात नहीं, आगे पेज नहीं है तो अपन इधर ही कर लेंगे दोस्तों, यहाँ कर लेंगे, ठीक है। इसको पहले करते हैं इरेज,
यार देखो जगह की कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ आएगा साइन 3π या सॉरी -2 साइन 3π/4 आएगा और साइन x आएगा। तो बेटा साइन 3π/4 क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ बता रहा हूँ मैं। 3π/4 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4, और पाई में रेशियो चेंज नहीं होगा तो साइन π/4 ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है और साइन π/4 1/√2 होता है। तो बेटा साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 साइन x। और 2 को √2 × √2 लिखोगे, एक √2 से एक √2 कट जाएगा और एक √2 बच जाएगा, तो -√2 साइन x अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो ये अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर बेटा। हमारे एनसीईआरटी का 3.3 का 12th क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 4x। कोई बात नहीं, इसे भी कर देंगे। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, है ना बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ इधर। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी लग जाता है, स्क्वायर है ना भाई, ध्यान दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a माइनस बी a प्लस बी हो गया। क्लियर है इसे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ही एक सूझ रहा है मेरे पास, क्योंकि देखो राइट साइड में जो मुझे प्रूव करना है वो सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं वाला फॉर्मूला लगाना पसंद करूंगा, वो सारे मल्टीप्लिकेशन में देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, बारी बारी बोल रहा हूँ बेटा मैं। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना। और साइन सी प्लस साइन डी का क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ कॉस में माइनस आता है, सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है इसे। तो अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो यहाँ लगा दिया आपने। चलो यहाँ पे अपन लगाते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू कॉस, 2 मिनट, इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 6x प्लस 4x बाई में। ठीक है, और यहाँ ओके, यहाँ बेटा यहाँ मैंने लगाया साइन सी माइनस साइन डी का, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का लगाओ। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस सी माइनस डी यानी 6x माइनस 4x बाई में। क्लियर है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार। पहली बात तो यहाँ देखो, ओके कोई बात नहीं, यहाँ देखो पहले 2 साइन बेटा 2x बाई 2 x हो जाएगा, कॉस यहाँ 10x बाई 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्लियर है इसे, है ना, ये 5x है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ओके बेटा 6x प्लस 4x 10x बाई 2 कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई 2 कॉस x। अच्छा यहाँ पे बस रीअरेंज करना है बेटा। अच्छा इस 2 को यही रहने दो और साइन x को ये रहने दो, सारे मल्टीप्लाई में आ चुके हैं। ठीक है, इस cos x को यहाँ ले आओ और 2 साइन 5x को बेटा इधर ही रहने दो, इस cos 5x को यहाँ ले आओ। कर सकते हो ना यार आगे पीछे मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या हुआ बेटा, 2 साइन x cos x किसका फॉर्मूला था, साइन 2x का फॉर्मूला था। अगर मैं इसको थीटा मानूं और तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 थीटा बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, या साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x है नहीं, तो साइन 2 थीटा, पर थीटा खुद 5x है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो इतना आसान है यार। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है इसे। ठीक है ओके, तो फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया। बस बेटा इसको रीअरेंज किया क्योंकि यहाँ x है यहाँ x है, तो एंगल जिन जिनका सेम होता है उनको साथ रखने में फायदा होता है। हमें रीअरेंज किया और यहाँ से फिर आंसर आ गया हमारा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन 13 एग्जाम्पल बेटा।
13 एग्जाम्पल की ओर मूव ऑन करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x इंटू साइन 8x। यार ये वाला क्वेश्चन एज इट इज पिछला क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे दो चलेगा? बिल्कुल, चलो ये होमवर्क दे देते हैं। ओके 2 मिनट टाइम ले लेते हैं भाई। तो बेटा एक होमवर्क दे दो चलेगा? चलो होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है? या होमवर्क चलो यार, जब आपको करवा ही रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, रहने दो होमवर्क रहने दो, ठीक है? पर बेटा आप पेन और कॉपी लेके बैठे हो, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यानी ए माइनस बी यानी कॉस 2x माइनस कॉस 6x और ए प्लस बी कॉस 2x प्लस कॉस 6x। पर बेटा साथ के साथ सॉल्व करते जाना, तभी फायदा पड़ने का, ठीक है? हाँ भाई, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, 2 साइन, यहाँ माइनस आता है सॉरी, माइनस 2 साइन, ओके, सी प्लस डी बाई 2x प्लस 6x बाई 2, ठीक है? यहाँ साइन ही आता है, ओके, साइन सी माइनस डी यानी 2x माइनस 6x बाई 2, क्लियर है इसे? और यहाँ बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी का लगाओ, ये क्या था? 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का लिख देता हूँ मैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था? ये था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है? ओके चलो ये कॉस है बेटा, ओके, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2, ठीक है जी? ओके, माइनस 2 साइन, बेटा यहाँ 8x बाई 2 4x हो जाएगा, यहाँ पे साइन, पर बेटा माइनस 4x बाई 2 तो माइनस 2x होगा, ओके कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं 2 कॉस, यहाँ भी 4x होगा और यहाँ पे कॉस माइनस 2x होगा, बिल्कुल ठीक। बेटा पता है आपको माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा, जब एंगल में साइन के एंगल में माइनस होता है तो वो माइनस अपना बाहर फेंक देता है, तो ये वाला माइनस बाहर जाके इस माइनस के साथ प्लस बना देगा, यानी 2 साइन 4x साइन 2x, ठीक है? और एक चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, कॉस माइनस खा जाता है ना? cos ऑफ माइनस 2x विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2x, क्लियर है? तो 2 cos 4x cos 2x। बेटा अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ ओके, यहाँ 2x है, sin 2x है, तो 2 sin 2x को इधर रहने दो, और यहाँ cos 2x है, इसको यहाँ ले आओ। बेटा एंगल सेम वाले की पेयरिंग करो, अच्छा रहेगा। 2 sin 4x यहाँ ले आओ बेटा, 2 sin 4x और cos 4x तो यहाँ पे आ जाएगा। बस मैंने रीअरेंज किया है, इधर उधर किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्लियर है इस? तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके, अब एज इट इज़ ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, नीचे पीछे जो फॉर्मूला लगाया था मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ बेटा, कि ध्यान देना, जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर 2 लगाए और साइन और कॉस का सेम एंगल है मल्टीप्लाई में बेटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, तो सेम यहाँ साइन और कॉस का मल्टीप्लाई में 2x है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी ओके, साइन 2x इंटू 2 यानी साइन 4x हो जाएगा, साइन 4x, और क्या यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? साइन 8x, साइन 8x। तो देखो प्रूफ हो गया नहीं हो गया? हैंस प्रूफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करते हैं दोस्तों, 14th में चलो। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एज इट इज आपको जब कंसेप्ट करवा रहा था मैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने करवाया था आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है? और देखो राइट हैंड साइड जो मुझे प्रूफ करना है तो प्रोडक्ट में, और यहाँ पे सारे किस में है? प्लस में, यानी 3 अलग अलग टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक ही टर्म है। तो आपको पता लग गया कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूला या जो लास्ट में मैंने फॉर्मूले करवाया था उसका यूज होगा, यानी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि बेटा ये 2 बीच में आ रहा है तो इसे अपन एंड में लेंगे। और वैसे मैंने बताया था एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को लो, जैसे साइन 2x और साइन 6x को लो, उनको लेने में फायदा होगा। साइन 2x प्लस साइन 6x, क्योंकि इनके बीच कुछ नहीं है ना बेटा, सिर्फ प्लस का साइन है, और जो प्लस 2 साइन x साइन 4x इसे साइड में लिख दो बेटा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, अभी बताया था ना मैंने, क्या था? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2x प्लस 6x 8x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x यानी माइनस 4x बाई 2, ठीक है? और यहाँ आ गया 2 साइन
4x, 2 sin 4x। क्लियर है इसे? यहाँ 2 sin बेटा, यहाँ देखो 8x/2 कितना आ गया 4x। बेटा ये तो माइनस खा जाएगा, माइनस असर नहीं डालेगा इसमें, और 4x/2 क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, प्लस 2 sin 4x। बेटा यहाँ तो आपको अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, पर इनमें कॉमन क्या चीज़ है, 2 sin 4x दोनों में कॉमन है, तो इससे आप ले लो कॉमन। इसे आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे बेटा। 2 sin 4x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा cos 2x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा। बेटा 1 प्लस cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला डालोगे इधर। जब आप cos 2x का फॉर्मूला डालेंगे इधर, तो मुझे 1 माइनस में चाहिए होगा ताकि ये कैंसिल कर दें, तो 1 ओके, तो cos 2x इज 2 cos square x माइनस 1 था, 2 cos square x माइनस 1 है ना बेटा, और प्लस 1 तो ऑलरेडी है प्लस 1, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और 2 2 किसके इक्वल हो गया, 2 2 4 के इक्वल हो गया, तो यहाँ गया 4, यहाँ 2 2 किसके इक्वल हो गया 4, cos square x इंटू साइन 4x। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है आंसर है। क्लियर है इसे यार, इतना आसान है। ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा। cot 4x, लेफ्ट हैंड साइड देखो, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, तो आपको साफ पता लग गया होगा यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा cot 4x को ऐसे रहने दो, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, 2 sin c प्लस d/2 यानी 5x और 3x यानी 8x/2 वर cos, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, 5x माइनस cos c माइनस d यानी 5x माइनस 3x यानी 2x/2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई, इस 2 से ये 2 नहीं काट सकते हो, पहली बात पहले बता रहा हूँ, एंगल का 2 है और ये बाहर 2 है, तो ये जहर मत कर देना, पॉइजन हो जाएगा कतई। ठीक है, यहाँ देखो, तो 2 sin, यहाँ आ गया 4x बेटा, और यहाँ आ गया cos x। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, cot 4x को कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं cos 4x बाय sin 4x लिख सकता हूँ? पता है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ है 2 sin 4x cos x, तो बेटा यहाँ क्या हुआ कि sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आ रहा है 2 cos x cos 4x। पर यहाँ तो देखो, यहाँ तो एक ही टर्म आ रहा है, यानी माना कि 3 अलग अलग 2 cos x cos 4x है, पर है तो एक ही टर्म, सारे मल्टीप्लिकेशन में। पर राइट हैंड साइड तो कुछ और प्रूफ करना था। जब कभी भी ऐसा हो बेटा, जब कभी भी ऐसा हो तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे अपन को बेटा इसे फर्स्ट दो, अपन को दोनों साइड सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया तो 2 cos x cos 4x आया, पर ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है इस चीज? तो cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, तो अब लेंगे अपन राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ था बेटा cot x sin 5x माइनस sin 3x, है ना? बहुत बढ़िया, यही है, बिल्कुल ठीक यही है। ठीक है, अच्छा cot x को एज इट इज रहने तो बाद में लिख देंगे इसे। sin c माइनस sin d क्या था बेटा, 2 sin c माइनस d/2 यानी 2x/2। sin c माइनस sin d में sin वाले में c माइनस d/2 लगता था, और cos वाले में c प्लस d यानी 8x/2। क्लियर है इसे, है ना? तो ओके, इसको आप लिख दो, cot x को क्या लिख दो आप, cot x को लिख दो cos x बाय sin x। ठीक है, इसको आप cot x को cos x बाय sin x लिख दो, यहाँ 2 sin, यहाँ x हो जाएगा, ये cos 4x हो जाएगा बेटा, और sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, है ना? तो क्या हुआ, 2 cos x cos 4x। इसे सेकंड तो ओ सॉरी, ये थोड़ा सा cos तो मैंने लिखा ही नहीं इधर, तो यहाँ पे यहाँ देखो cos 4x बचा ना, तो cos 4x। तो बेटा इससे सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन 2 cos x cos 4x है, और फर्स्ट इक्वेशन में 2 cos x cos 4x है, यानी जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ना बेटा तो 2 cos x cos 4x आ रहा है, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी सेम ही आ रहा है। तो क्या कहना है इसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ लिख दो, पूरे नंबर मिल गए आपको। क्लियर है? आई होप कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर 16 क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ओके भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जैसे कॉस, यहाँ पे देखो कॉस 9x माइनस कॉस 5x ओवर साइन 17x माइनस साइन 3x है बेटा, और राइट हैंड साइड अपन को ये प्रूफ करना है। कभी भी बीच में देखो, बीच में माइनस माइनस है, यहाँ बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज़ करना है, यानी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एक कॉस 9x है माइनस कॉस 5x है ना बेटा, साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी ये आ जाएगा 14x/2, क्योंकि 9 + 5 कितना होता है 14, और साइन सी माइनस डी यानी ये 4x/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नीचे वाला देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी, यानी 17 में से 3 गया बेटा, तो 14x/2 बच रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ओके कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी सॉरी सी प्लस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी अपन 17 और 3 को जब ऐड करेंगे 20x/2 आएगा बेटा। यही तो फायदा होता है, देखो माइनस तो कटेगा नहीं क्योंकि नीचे माइनस नहीं है, 2 से 2 कटेगा पर, और साइन 14x/2 यानी साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, यही फायदा हुआ यहाँ पे, इस फॉर्मूले का यूज करके यही फायदा होता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, कैंसिलेशन हो जाता है, ऊपर आ रहा है बेटा, ऊपर आ रहा है माइनस साइन 4x/2 यानी 2x हो जाएगा, और ये 20x/2 यानी 10x हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ करना था, देखो हैंस प्रूफ। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, कतई जहर हो रहा है ना दोस्तों। 17th क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सर 17th क्वेश्चन बेटा। अगेन यार यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लो, यहाँ पे आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 8x/2 आ जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 2x/2 हो जाएगा, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी का लगाओ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 8x/2 हो गया, और यहाँ कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 2x/2 हो गया। तो पहली बात इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, साइन 8x/2 यानी 4x बचा बेटा। और आई होप मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ यार, ठीक है। तो इस साइन बाय कॉस क्या हो गया, tan 4x, तो प्रूफ हो गया नहीं हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करते हैं। 18th मेरे हिसाब से अच्छा है, अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा वेरिएशन आया बेटा, है ना। यहाँ पे देखो ऊपर क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड साइन x माइनस साइन वाई, नीचे क्या आ रहा है cos x प्लस cos y, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन, यार देखो यहाँ पे देखो बेटा, साइन c माइनस साइन डी या साइन x माइनस साइन वाई, बात तो एक ही है ना, बस c माइनस डी की जगह एक्स वाई लिया है, सी और डी की जगह क्या लिया हुआ है, एक्स और वाई लिया है। तो साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या था, 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, बस सी और डी की जगह मैं एक्स और वाई ले रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। क्लियर है इसे, है ना। आगे देखो मुझे नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बेटा। भाई पहली बात तो इससे कैंसिल आउट हो गया, cos x प्लस वाई बाई 2 cos x प्लस वाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा साइन x माइनस वाई बाई 2 और नीचे बचा cos x माइनस वाई बाई 2। और बेटा एंगल सेम है तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है नहीं होता है, tan x माइनस वाई बाई 2, हेंस प्रूफ, ठीक है भाई। इससे आसान तो कोई नहीं बता सकता है, पहली बात तो ये, ठीक है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन करते हैं, 19वां क्वेश्चन। अगेन यार 19वां क्वेश्चन, बारी बारी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लो, ऊपर क्या लगाओगे, ऊपर लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 4x/2 आएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी -2x/2 आएगा, क्योंकि x माइनस 3x/2 आएगा ना यार, ठीक है कॉस, तो क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस का इसलिए यहाँ माइनस लगाया। नीचे क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस x प्लस 3x यानी 4x लिख दो डायरेक्ट, है ना। आप प्लस 1 में हो यार, इतना तो पता ही है नहीं, अब तो हमारे कमाल के बच्चे हो, है ना। तो आ गया देखो ना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 यानी एक cos माइनस 2x बाई वाई बाई 2। तो पहली बार 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ओके। तो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, चिल करो बिल्कुल ही। ये आएगा साइन 2x ऊपर, है ना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया,
और cos माइनस एक्स आएगा, पर cos माइनस एक्स cos एक्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। नीचे क्या आएगा cos 2x, ठीक है बेटा। और यहाँ देखो ये कैंसिल होके क्या देगा, अच्छा ये तो डायरेक्ट मैं कैंसिल कर सकता था, कोई बात नहीं, cos ऑफ माइनस एक्स एक्स ही देगा बेटा, ये cos एक्स से cos एक्स देगा, और sin 2x बाय cos 2x कितना देगा tan 2x, है ना। प्रूफ हो गया नहीं हो गया, है ना। यहाँ देखो ओके, तो 28th क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन, है ना। तो 20वां क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, अगेन अपन को लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, पर यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि नीचे sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो पहले यहाँ देखो, कोई बात नहीं, ऊपर है sin x माइनस sin 3x, है ना। नीचे देखो बेटा, नीचे क्या है sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ओके, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c माइनस d बाई 2 यानी माइनस 2x बाई 2 आएगा बेटा इधर, और cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x बाई 2 आएगा, है ना। sin c माइनस sin d का दोबारा लगाओ, तो 2 sin, ओके 2 sin, ओके ये x है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। तो sin x माइनस, यहाँ तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता ना, sin c माइनस कॉस डी का थोड़े ना हमने पढ़ा था दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला तब लगता, ओहो मैंने इरेज ऑल कर दिया शायद, ओके ठीक है, यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, पर फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि आप इसे ओपन करके क्या लिखोगे, sin x माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ तो फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है ना, साइन सी प्लस साइन डी थोड़ी लगा सकते हो इधर आप, या साइन सी माइनस साइन डी, क्योंकि साइन है यहाँ कॉस है, यहाँ साइन यहाँ कॉस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। तो मेरे पास पर एक फॉर्मूला तो है ना, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी एक रामबाण है, मुझे पता है cos 2x किसके इक्वल होता है, cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस कॉमन लेके यहाँ भेजो, माइनस cos 2x, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, या दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी अब मैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, माइनस कॉस 2x सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, क्लियर है चीज़। और ऊपर क्या लगा रहा हूँ मैं, ऊपर लगा रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो ये होगा दोस्तों, ओके, ये 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी माइनस 2x बाई 2 कॉस सी प्लस डी यानी 4x बाई 2, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या आएगा, माइनस कॉस 2x, ओके कोई बात नहीं। तो पहली बात तो चलो ये किसके इक्वल आ रही है, और देखो बेटा ये माइनस साइन बाहर फेंक देगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, साइन एक्स और यहाँ cos 2x हो जाएगा, क्योंकि 4x बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है इसे। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x, तो बेटा माइनस से माइनस क्या, पहली बात cos 2x से cos 2x गया, तो ठीक है, तो क्या बच क्या रहा है, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया था, तो 2 sin x बच रहा है। देखो प्रूफ हो गया नहीं हो गया, है ना, बिल्कुल ठीक है। 21st क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चलो बेटा 21st क्वेश्चन करते हैं। अब 21st क्वेश्चन में देखो, सोचने वाली बात है कि कपलिंग किसकी करें, ये अर्जेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने पेज भी एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। अर्जेंट इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा लेंदी है और काफ़ी कुछ सिखाने वाला है, किन किन की पेयरिंग हमें लेनी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि जनरली एक्सट्रीम वाले की पेयरिंग करो, लेफ्ट हैंड साइड है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, cos 4x प्लस cos 2x, और जो बीच वाले उसे लास्ट में लिखो cos 3x, ठीक है, ओके। यहाँ सेम एक्सट्रीम वाले को लो बेटा, यानी sin 4x प्लस sin 2x, और sin 3x को एंड में लो, ठीक है। अब होगा ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 6x बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 यानी 2x बाई 2, ठीक है, और प्लस में आ रहा है cos 3x। यहाँ पे अगेन sin c प्लस sin d का लगाओ, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 6x बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 यानी 2x बाई 2, ठीक है, प्लस sin 3x। भाई इससे कैंसिलेशन मत कर देना गलती से इसको,
ठीक है, इसको आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते cos 2x/2 को cos 2x/2 से, क्योंकि अब बीच में प्लस का निशान आ रहा है। ठीक है, कॉमन लेके ही कुछ चीज़ अगर काटना है तो काट सकते हो आप, पहली बात तो है। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर आया 2 cos 6x/2 3x हो जाएगा, cos x प्लस cos 3x। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। cos 3x तो कॉमन आ रहा है, और नीचे क्या है 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। बेटा नीचे देखो sin 3x कॉमन है, ऊपर cos 3x कॉमन है। कभी भी कॉमन आता है आप निकाल लिया करो, बहुत फ़ायदा होता है। तो cos 3x ऊपर से आया तो बचा क्या 2 cos x प्लस 1, और नीचे से कॉमन क्या है sin 3x, और नीचे क्या रिमेनिंग रह गया बेटा 2 cos x प्लस 1। ओह माय गॉड, ये दोनों तो सेम बन रहे हैं इसीलिए कैंसिल हो गया, और cos बाय sin तो cot होता है बेटा, तो cot 3x। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है इसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन में। अच्छा, इस पेज की तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये भी काफ़ी आसान था। ठीक है, 22nd बेटा, 22nd क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था वैसे पिछले लेक्चर में कॉट का एक अलग फॉर्मूला है, वैसे 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई का आपको याद तो होना ही चाहिए। कॉट का भी कॉट x प्लस वाई कॉट x माइनस वाई का भी फॉर्मूला था, जो मैंने आपको मना कर दिया था याद करने से। मतलब मर्जी है, अगर आप उसे याद ना करो तब भी काम चल जाता है। ठीक है, अब बात ऐसी है ना बेटा, बात ऐसी है कि मैं इसको आपको 10 वाले फॉर्मूले से करवाऊंगा, क्योंकि कॉट वाला मैं खुद याद नहीं रखता हूँ, पहली बात तो। ठीक है, अच्छा यार आपको पता है 10 3x होता है, 10 3x इसके क्या मैं लिख सकता हूँ 10 2x प्लस x यार, क्योंकि यहाँ देखो 3x भी है 2x भी है और x भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, यहाँ 10x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो बेटा, 10 3x है 10x प्लस वाई का, यानी 10x प्लस 10y, यानी y की जगह x है ना, तो 10a प्लस b का 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a 10b 10a 10b, है ना 10। ओके, अब पता मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला ये हूँ सबको कॉट में चेंज करने वाला हूँ, सबको मैं कॉट में चेंज करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। ओके, एक काम करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा चीज़ वहाँ भेजोगे, तो यहाँ आएगा 10 3x 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 10 3x 10 2x 10x, है ना, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा 10 2x प्लस 10x। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सबको कॉट में चेंज करो, एक काम करो, यहाँ आएगा 1 बाय कॉट 3x, पता ना रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 बाय कॉट 3x कॉट 2x 10 बेटा नीचे जाके कॉट बन जाता है कॉट x, और ये क्या हो जाएगा। ओके, 2 मिनट, ये मैंने ज़्यादा गैप ले लिया, ये गैप मुझे लेना नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बात ये है। तो अच्छा, 10 2x को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉट 2x, और यहाँ 10x को 1 बाय कॉट x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, एक काम करो भाई, एलसीएम लो दोनों साइड। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो cot 3x cot 2x cot x है, तो एलसीएम लो, एक काम करो, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में पूरा आ जाएगा cot 3x cot 2x। आई होप आपको एलसीएम वगैरह लेने आता है यार, अगर जरा सी भी दिक्कत है मुझे बताना, मैं लेके आऊँगा वीडियो एक। ठीक है, एलसीएम बेटा cot 3x cot 2x cot x आ गया। जब इसे डिवाइड करोगे तो cot 3x से cot 3x कट जाएगा, cot 2x cot x रह जाएगा, cot 2x cot x रह जाएगा। ठीक है, ओके, जब इससे डिवाइड करोगे बेटा ये तो पूरा कट जाएगा और ऊपर देगा -1। ओके भाई, यहाँ -1 देगा। राइट हैंड साइड भी बेटा एलसीएम लो, राइट हैंड साइड ये था, एलसीएम लोगे तो cot 2x या क्रॉस मल्टीप्लाई बात एक है, cot 2x cot x आएगा, है ना, नीचे आएगा cot 2x cot x, है ना, और ऊपर आ जाएगा cot x प्लस cot 2x। क्या कर रहा हूँ मैं, cot है बेटा, ठीक है, cot है। अच्छा, पहली बात तो cot 2x से cot 2x गया, cot x से cot x गया, अब cot 3x जो बचा वहाँ मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे cot 2x यहाँ बच गया cot x -1 इसको, जो cot 3x है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा cot x इंटू cot 3x प्लस
कॉट 2x इंटू कॉट 3x, ठीक है। ओके, तो अपन को प्रूफ क्या करना था, अपन को प्रूफ करना था 1 को एक साइड रहने दो, बाकी सबको एक साइड ले आओ, ठीक है। एक काम करो, इसको इधर रहने दो, कॉट 2x प्लस इंटू कॉट x, ये बेटा प्लस है यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस कॉट x कॉट 3x, ये भी प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस कॉट 2x कॉट 3x, और क्योंकि बेटा ये माइनस है इसे वहाँ भेजो, वहाँ भेजोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। देखो बिल्कुल कॉट x कॉट 2x, यहाँ है कॉट x कॉट 2x, बिल्कुल ठीक। फिर माइनस में कॉट 2x कॉट 3x, बिल्कुल माइनस में कॉट 2x कॉट 3x है। फिर माइनस में कॉट 3x कॉट x, यहाँ देखो कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल हेंस प्रूव। देखा, बिना कॉट का फॉर्मूला यूज किए हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो ज्यादा लगेज लेके नहीं जाना बेटा, क्योंकि आप संपुष्टियंस हो और आप कंसेप्ट पे जीते हो, कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करते हो और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो ओवरऑल मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि मुझे पता था इस टाइप के क्वेश्चन को पर्टिकुलर एक तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 3x भी आ रहा है, 2x भी आ रहा है और सिंपल x भी आ रहा है। तो tan 3x को tan 2x प्लस x लिखा, tan a प्लस b का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सभी 10 को कॉट में चेंज किया और एलसीएम ले लिया, जिसमें से जो कैंसिलेशन हो रहा था मैंने कैंसिलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके अपना आंसर आ गया। क्लियर है इस, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते बेटा 23rd क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। tan 4x, प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू पावर 4x। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन tan 4x, है ना। बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो क्या मैं tan 4x को किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसके इक्वल। तो क्या tan 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे tan 4x का फॉर्मूला नहीं पता, पर मुझे tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता है। अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ तो tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 tan थीटा, और पर थीटा की जगह यहाँ आप 2x लोगे, है ना। थीटा की जगह आप क्या लोगे बेटा, यहाँ थीटा की जगह आप 2x लोगे, ठीक है, क्योंकि थीटा एंगल के बदले 2x है ना। 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2x, है ना। ओके, तो 2 tan थीटा पर ओके 2 tan थीटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ तक तो हो गया यार, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे पेज है, बिल्कुल ठीक, आगे पेज है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो आपको प्रूफ करना है ना, उसमें सिंपल x x एंगल आ रहे हैं, यहाँ पे 2x है अभी भी। तो एक काम करो, tan 2x को दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो। tan 2x को दोबारा सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होता है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है, बिल्कुल ठीक। नीचे क्या आएगा 1 माइनस, ये होल स्क्वायर है भाई, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ चलो, यहाँ हो जाएगा बेटा 2 2 4, 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 माइनस, पहले स्क्वायर ओपन करो, tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ऊपर तो देखो 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ही आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे अब देखो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर, बिल्कुल ठीक। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ आएगा -4 tan स्क्वायर x, -4 tan स्क्वायर x, ठीक है। और होल डिवीजन में बेटा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, एक काम करो, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस पेज यहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ बाद में जाएंगे। ऊपर वाले को सी में रहने दो, और बेटा नीचे वाले को वो करो। आपको पता है ये डिवाइड किस में बदल जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है जब ए रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय, यहाँ पे ओपन कर दो, एक काम करो यहाँ ओपन कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भाई tan स्क्वायर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑलरेडी है, दोबारा स्क्वायर होगा तो पावर 4 आ जाएगा, क्लियर है, -2ab -2 tan स्क्वायर x, क्लियर है, और यहाँ पे -4 tan x तो
4 tan स्क्वायर एक्स तो था ही, तो एक से एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर बच रहा है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे क्या बच रहा है बेटा, नीचे बच रहा है, यहाँ देखो तो ये पावर 4, तो पहली बात तो देखो ओके, तो 10 रेज़ टू पावर 4x बच रहा है बेटा, और -2 -6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस होने आ जाएगा। क्या प्रूफ करना था, बिल्कुल ये तो प्रूफ करना था, बस मैंने आगे लिख दिया और इसे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आप अरेंज कर लेने इसे, ठीक है। अपना आंसर है हेंस प्रूव्ड, है ना दोस्तों, इतना आसान है ना। लेट्स मूव ऑन सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा। ओके सेम, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए tan 4x को प्रूफ करो, cos 4x को प्रूफ करो, समझ रहे हो, या क्वेश्चन है कि sin 4x को प्रूफ करो, तो आपने यही वाला फंडा अपनाना है जो पिछला क्वेश्चन में लगा था, ठीक है। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, तो cos 4x को आप कैसे लिख सकते हो, cos 4x को आप लिख सकते हो cos 2 × 2x, क्योंकि मेरे पास 2x का फॉर्मूला है। अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ तो cos 2 थीटा किसके इक्वल था भाई, cos 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पर बेटा 1 यहाँ आगे चाहिए और माइनस फिर बाद में चाहिए, तो cos 2 थीटा वाला ऐसा फॉर्मूला कौन सा था, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। रट्टा नहीं मारना अपन को कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला यूज करना है, पर खुद आप देखो यहाँ प्रूफ जो करना है उसमें 1 पॉजिटिव है 1 आगे है, तो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें 1 आगे था, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अपन को यही यूज करेंगे, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, बस थीटा की जगह 2x पुट करेंगे। यहाँ बेटा आंसर, क्योंकि फाइनल आंसर जो आपने प्रूव करना है x है, पर यहाँ पे 2x है। एक काम करो, ओके, तो sin स्क्वायर 2x या sin 2x का फॉर्मूला पुट करो। sin 2x का होता है 2 sin x cos x, बेटा 2 तो ये वाला है, ये वाला 2 है, और sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है इसे, यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप बेटा इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 × 2 -8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना बेटा, हेंस प्रूफ। देखो प्रूफ हो गया नहीं हो गया। लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन, विच इज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, cos 6x को अपन प्रूफ करना है, तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया। cos 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं cos 6x को cos 2 × 3x लिख सकता हूँ? एक काम करो cos 3x लिख लो, क्योंकि मेरे पास cos 3x का फॉर्मूला है, ठीक है। मेरे पास कैसा cos 3x का फॉर्मूला है, cos 3x लिख लो, क्योंकि cos 3x का तो पता ही है ना मुझे, समझ रहे हो मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ। cos 3x का पता ही है, cos 3x 3 थीटा के फॉर्म में लिखता हूँ, चलो थीटा के फॉर्म में। cos 3 थीटा किसके इक्वल था, ये था बेटा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, है ना। तो इस तरीके से लिखो। तो एक काम करते हैं अपन 3 बाहर लेते हैं, है ना, और 2x अंदर लेते हैं, तो 6x, तो 3 × 2, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, बिल्कुल ठीक। इसे थीटा लो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो किसके इक्वल हो जाएगा, ओके cos 2 थीटा, तो आएगा 4 cos क्यूब थीटा, ओके कोई बात नहीं, cos क्यूब थीटा। थीटा की जगह 2x लेंगे बेटा, है ना, बिल्कुल ठीक। थीटा की जगह आपने क्या ले लिया, 2x ले लिया, -3 cos थीटा, और थीटा की जगह 2x लेंगे, 2x ले रहा हूँ, ठीक। cos 2x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में क्या होता था, क्योंकि जो आपने प्रूफ करना हर जगह cos है, तो cos के फॉर्म में होता था, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से लिखूँ, यहाँ से, तो आता था cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, या cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x -1 का होल क्यूब होगा बेटा, -3, यहाँ अगेन 2 cos स्क्वायर x -1, यहाँ a - b का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, चलो लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 यहाँ पे है, a क्यूब, यानी a क्यूब 6 का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a क्यूब, तो और इसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर ऑलरेडी a क्यूब करोगे तो पावर 6 हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 cos 4x, ठीक है, -3
ए स्क्वायर, 2 मिनट, ओ सॉरी यहाँ पे ए दो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 ए स्क्वायर बी किया है मैंने, प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब ए को एज इट इज रहने दो और बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ये पोर्शन थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा है +3 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 का स्क्वायर, और बेटा इसको एज इट इज -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। अच्छा एक काम करो, पहले तो 4 बाहर है, 4 बाहर लो, ऊपर अंदर क्या है 8 cos 6x, अच्छा +1 और ये 12 हो जाएगा बेटा, +1 -12 cos रेज़ टू पावर 4x है ना, और क्या है, बस इतना ही है। नहीं ये पूरा चीज़ है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस चीज़ से, ठीक है। मैं दोबारा वैसे लिख रहा हूँ, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ओके 6 cos स्क्वायर एक्स, क्या है +6, ये माइनस था, +6 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके 6 cos स्क्वायर, ओके cos स्क्वायर एक्स बिल्कुल, या -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो बेटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 4 = 32 cos 6x होता है, +4 माइनस, ओके तो ये पावर 4 है और 12 4 का कितना होता है 38, नहीं 48 होता है, कैसे बात कर रहे हो, 48 cos 4x, ठीक है। 6 4 = 24 cos स्क्वायर एक्स, और ये बाहर क्या है, ये बाहर क्या है -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो बेटा देखो पहले हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखो 32 cos 6x, फिर उससे लोएस्ट पावर 4 है -48 cos 4x, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स है एक्चुअली, 24 में से 6 गया तो 18 बचा, +18 cos स्क्वायर एक्स, और बेटा यहाँ पे 3 और 4 कितना हो गया +7, यही प्रूफ करना था क्या, ओहो यहाँ पे -1 आ रहा है, मैंने कहीं गलती की है, और यहाँ पे -1, ओहो a³ - b³ होता है ना, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, a³ - b³ होता है, क्या किया मैंने, भाई a - b का होल क्यूब, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, याद रखना a - b का होल क्यूब, मेरे से गलती होगी, a³ - b³ होता है, ठीक है, -3 a² b प्लस 3 ab², ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ मैंने माइनस लगाना था, गलती से प्लस लगा दिया, ये माइनस आना है, तो -4 + 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है, आ जाएगा क्या था 18 cos स्क्वायर एक्स था, और यहाँ -1 हो जाएगा, ये प्रूफ करना है, देखते हैं, बिल्कुल 32 cos रेज़ टू पावर 6x -40, 18 बिल्कुल ठीक, हैंस प्रूफ बेटा, यही प्रूफ करना था। एक और चीज़, इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 है, उससे आप कर सकते हो, अगर नहीं हो तो मुझे बताना। हमने क्या माना था, cos 3 × 2x माना था, इसको ऐसे ना मान के आप ऐसे भी कर सकते हो, cos 2 × 3x, इससे आसानी से हो जाता है, इससे तुरंत हो जाता है, इससे बहुत कम स्टेप में हो जाता है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा, नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आई एम सो सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, थीटा वहाँ 3x के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वहाँ cos 3x का फॉर्मूला लगाते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं। तो आई होप आप कर लोगे यार, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, मैं दोबारा लेके आ जाऊँगा। आई होप इस जितने भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए बेटा, है ना, ये जितने भी अपन ने बेटा ये क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर देखो यार सपोर्ट करो, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, मैं वादा करता हूँ जो भी तुम लोग कमेंट करोगे मैं उस पर पक्का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। कोई भी तुम्हें दिक्कत हो तो आज हमने पूरा 3.3 कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और लेक्चर को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।